नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मुझे न्याय चाहिए, आखिर ऐसा कैसे हुआ? उनके आखिरी पलों में क्या हुआ था? उन्हें पानी से क्यों नहीं निकाला गया? यह सवाल है सिंगर ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया के, जो अपने पति की मौत के मामले में सही जांच की मांग कर रही है। सिंगर के निधन के बाद 11 दिन की रस्में पूरी हो चुकी है, मगर सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। आज सोमवार को गरिमा ने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कई सवाल किए और उसके जवाब अब मांगे हैं। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने सोमवार को कहा कि हमारा परिवार जानना चाहता है कि उनके अंतिम क्षणों में ऐसा क्या हुआ था जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी उचित जांच होनी चाहिए। गरिमा ने सिंगर के 11वें दिन की रस्मों के पूरे होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ और यह लापरवाही कैसे हो सकती है, हमें जवाब चाहिए। गरिमा ने आगे कहा कि जो लोग ज़ुबीन की मौत से पहले यॉट पर थे और उस कार्यक्रम में उनके साथ थे, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता था कि वह तैरने की हालत में नहीं है तो उन्हें पानी के पास क्यों ले गया गया, उन्हें पानी से समय रहते क्यों नहीं निकाला गया। वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि उनका ध्यान भटकाना बहुत ही आसान था। गरिमा ने आगे बताया कि उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा जानते थे कि ज़ुबीन को पानी या आग के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। वहीं सिंगर की पत्नी ने आगे कहा कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे एक उचित जांच और हमारे सभी सवालों के जवाब चाहती हूं। मुझे जांच प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। शुरुआत में जिसे दुर्घटना माना जा रहा था, अब उसे ज़ुबीन के परिवार ने साजिश बताते हुए शिकायत दर्ज कराई है। असम के मुख्यमंत्री द्वारा लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद ज़ुबीन के परिवार ने असम सीआईडी के उनकी मौत की शिकायत दर्ज कराई थी और घटना की गहन जांच की मांग भी की है। एसआईटी और सीआईडी की टीम ने सिद्धार्थ, ज़ुबीन गर्ग के सहयोगी संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत के घरों पर छापे भी मारे हैं। उन्होंने उनके घर से एक पेन ड्राइव, एक हार्डवेयर डिस्क, एक कंप्यूटर, सीपीयू, दस्तावेज और अन्य सामान हिरासत में ले लिए हैं। गरिमा सैकिया ने कहा है कि परिवार को उम्मीद थी कि उनके साथ गए लोग उनका देखभाल करेंगे, लेकिन अब हमें एहसास हुआ है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह पूछे जाने पर कि क्या ज़ुबीन के डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां ली गई थी, तो उनकी पत्नी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने दवाइयां ली थी या नहीं, लेकिन जब वे सिंगापुर गए थे तो वहां पर उनकी दवाइयां उनके साथ भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 में दौरा पड़ने के बाद से उन्होंने केवल एक ही दवा ली है और मैं हमेशा ये सुनिश्चित किया करती थी कि वो जहाँ भी जाए, चाहे वो घर हो, कार हो या फिर स्टूडियो में, उनकी दवाएं उनके साथ हो। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक गायक का मोबाइल फ़ोन भी नहीं मिला है। गरिमा ने आगे कहा है कि ज़ुबीन गर्ग के घटना वाले दिन उनसे बात हुई थी और यॉट ट्रिप की प्लानिंग का कोई भी जिक्र ज़ुबीन ने नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वह आमतौर पर इन चीज़ों को लेकर बहुत ही उत्साहित रहा करते थे। मुझे हैरानी है कि उन्होंने इस बारे में बात नहीं की, शायद उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। गरिमा ने इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ मजबूती से डटे रहने के लिए पूरे राज्य के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा असम सरकार ने ज़ुबीन गर्ग की मौत के मामले में गृह मंत्रालय से सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि लागू करने का आग्रह किया है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा है कि असम सरकार ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सिंगर ज़ुबीन गर्ग की मौत के संबंध में जो है सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय को औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया है। सीएम शर्मा ने आगे एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा है कि एक बार संधि लागू होने पर इससे सिंगापुर के अधिकारियों से पूर्ण सहयोग सुनिश्चित होगा, जिससे हमें मामले में एक पूरी तरह से जो क्या हुआ है उससे सहयोग मिलेगा और पूरी तरह से जांच करने के लिए भी आसानी होगी, सहायता मिलेगी। और देखना यही
यही है कि गर्मा ने जो आरोप उनके सहयोगियों पर लगाए हैं, क्या अब उस आरोपों की जांच होती है और सिंगापुर पुलिस क्या इसमें सहयोग करती है, और आगे चलकर जुबीन गर्ग के मौत से जुड़ी और क्या कुछ खबरें सामने आती है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।